दोस्तों यह कोई आम मेला नहीं, यह महाकुंभ मेला है जो कि 144 साल में सिर्फ एक बार लगता है और अब यह प्रयागराज में लगा हुआ है। यहाँ के एक स्नान के लिए लाखों की तादाद में नागा साधु, अघोरी साधु और जितने भी साधु हैं भारत के हर एक कोने से आए हुए हैं। उनके साथ साथ लाखों की तादाद में भक्तों की भीड़ भी यहाँ पहुंची हुई है। यहाँ पर सिर्फ एक स्नान, जिसे हम अमृत स्नान भी कहते हैं, उसी के लिए यह सब भीड़ इकट्ठा हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इस स्नान के बारे में जिसे हम अमृत स्नान कहते हैं, इसकी कहानी क्या है और पूरे के पूरे महाकुंभ मेले की आखिरकार वास्तविक कहानी क्या है। दोस्तों, महाकुंभ मेले में भारत के हर एक कोने से हर एक साधु आए हैं, चाहे वह नागा साधु हो, चाहे वह अघोरी साधु हो, चाहे और भी कोई भी साधु हो। हर एक साधु महाकुंभ मेले में आए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? नागा साधु अक्सर अगर आप कहीं ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे और भारत के किसी भी कोने में अगर आप जाएं तो नागो साधु को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह कुछ ही जगहों पे होते हैं और वहां पर भी यह महादेव की भक्ति में लीन होते हैं। लेकिन महाकुंभ मेले में ऐसा क्या है जो कि यह हर एक कोने से और कई किलोमीटर की यात्रा तय करके इस मेले में सिर्फ एक स्नान के लिए आए, जिसे हम अमृत स्नान कहते हैं। चलिए जानते हैं। कुंभ मेले भी 3 प्रकार के होते हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला होता है अर्ध कुंभ, जो कि 6 साल बाद लगता है, और दूसरा होता है पूर्ण कुंभ, जो कि 12 साल बाद लगता है, और यह है महाकुंभ, जो कि पूरे 144 साल बाद लगता है, जो कि अवसर केवल कुछ ही भाग्यशाली मनुष्यों को प्राप्त होता है। हर कोई यहाँ पर नहीं जा सकता, केवल महादेव के भक्त जिन्हें महादेव स्वयं बुला रहे हैं वही जा पाता है। दोस्तों, इस महाकुंभ मेले में बड़ी बड़ी जटाएं धारण किए हुए और मृत लोगों की राखों को अपने शरीर पर लपेटे हुए कई सारे नागा साधु, अघोरी साधु यहाँ पर हैं, जिन्हें देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि यह दुनिया की मोह माया से कितने परे हैं और इन्हें महादेव की भक्ति के बारे में, असलियत के बारे में पता लग गया है। दोस्तों, भारत में केवल 4 स्थानों पर ही यह महाकुंभ मेला लगता है, जिसमें पहले नंबर पे नासिक, दूसरे पे उज्जैन, तीसरे पे हरिद्वार और चौथे पे है प्रयागराज। आखिरकार इन्हीं 4 जगहों पे क्यों मेला लगाया जाता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला था तो उस समय देवता और दानवों में 12 दिन तक घोर युद्ध चला। उस युद्ध के चलते ही उस अमृत कलश में से कुछ बूंदे हमारे 4 स्थान नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में गिरी, जिस कारण कि महाकुंभ मेला इन जगहों पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, महाकुंभ मेले में सबसे पहले स्नान का अवसर केवल नागा साधुओं को ही मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नागा साधुओं का ही स्नान सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। अगर उनके बिना यह स्नान कोई भी साधु या संत या कोई भी व्यक्ति करता है तो यह मान्य नहीं होगा और न ही इसका फल उस संत को या साधु को या उस इंसान को मिलेगा। केवल नागा साधुओं के पहले स्नान करने के बाद ही आखिर में और लोगों को स्नान कराया जाता है, जिसके बाद ही इस जल की मान्यता मानी जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिरकार इस एक स्नान के लिए जो भी भक्त और नागा साधु और हमारे जो भी साधु कई किलोमीटर की यात्रा तय करके आए हैं, आखिरकार इस स्नान को करने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, यह स्नान कोई आम स्नान नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, यह एक अमृत स्नान है। इसे हम अमृत स्नान कहते हैं, जिसमें हमारी गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी का मेल है। तो दोस्तों, इस स्नान को करने के बाद मनुष्य अपने जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर वह अपने पुनः जीवन के बाधाओं से मुक्त हो जाता है, जिसके बाद उसका मन शांत और किसी भी हीन भावना को करने के बारे में नहीं सोचता। तो दोस्तों, क्या आप इस मेले में जा रहे हैं और आपने यहाँ स्नान करा? कमेंट में जरूर बताना।